हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज की जीडीपीआई वैट सीरीज का हमारा टॉपिक है गैप ईयर। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल अपने एमबीए एंट्रेंस को क्रैक कर लिया है। अब आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आपका गैप ईयर है, आपने हो सकता है एक साल ड्रॉप करके पूरी प्रिपरेशन की हो, तो इस समय एक चैलेंज आ रहा है किस तरह से अपने आंसर को जस्टिफाई करें एमबीए इंटरव्यूज में। क्या हम ऐसा बोलें कि ये जो गैप ईयर है इसका इंपैक्ट आपके स्कोर पे ना हो। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल में ये चीज समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो के प्रॉपर नोट्स बना लेना। इसके साथ ही अगर आपने जीटीपीआई वैट सीरीज के अदर वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोस के लिंक दे दिए जिसके थ्रू आप अपने जीडीपीआई वैट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स, करंट अफेयर्स आते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप कैट और एमबीए के सीरियस एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। प्रैक्टिस के लिए आपको ई बुक्स मिलती है, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनकी ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलती है। साथ में डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपको कराया जाता है 24/7। आपके पास डाउट फोरम रहता है, जितने भी आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराए जाते हैं। तो अगर आप ये पेनड्राइव कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसके अलावा आपको अलग से कोई कोचिंग, बुक्स, टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए। फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपको कोर्स बाय करना है तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। करेंटली भाई डिस्काउंट चल रहे हैं पेनड्राइव कोर्स पे लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में अगर आपको देखने हैं कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको स्टडी प्लानर जो दिया जाता है उसमें आप गोल्स ऑफ द डे जनरेट करते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है। कोर्स की और कोई डिटेल्स या डेमो लेक्चर्स या डिस्काउंट्स के बारे में जानने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले ईयर गैप की। देखो, देयर इज नो टाइम मशीन। जो आपका ईयर गैप हो गया है उसको आप हटा तो नहीं सकते, रिड्यूस तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही अगर हमारा कोई गैप है या कोई एजुकेशनल ब्रेक है या करियर में कोई ब्रेक है तो भाई थोड़ा सा नेगेटिव होता है, बट इस बात को आपको जस्टिफाई करना है। अगर आप स्मार्ट इनफ हो, अगर आप अपने आंसर सही से फ्रेम कर रहे हो तो उस केस में आपकी इक्वल चांसेस, भाई 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके ड्रीम कॉलेज में। बस आपको अपने आंसर्स को सही तरह से फ्रेम करना है एंड जो जो मैं आपको बता रहा हूं इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में मेंशन कर लो, नोट्स बना लो, सो दैट कोई भी चीज आपकी मिस ना हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्या रीजन है। सबसे पहले हम रीजन समझते हैं कि क्या रीजन है कि हमारा ईयर गैप है। पहला रीजन हमारे सामने जो है वो है प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। हम लोगों का सबसे मेजर रीजन यही होता है, सर मैं अपने कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, मुझे लगता है कि मैं बेटर कॉलेज में जा सकता था, तो इसीलिए मैंने ईयर गैप लिया है और मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सेकंड, हमारे ईयर गैप सर इसलिए है क्योंकि मैं कोई अच्छी जॉब सिक्योर नहीं कर पाया एंड मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, इसीलिए मैं वापस प्रिपरेशन करने लगा एंड मैं अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू करा। थर्ड रीजन हो सकता है हेल्थ इश्यूज। अगर मेरे कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई सीरियस इश्यूज हो गए तो मैं उस केस में मेरा गैप आ गया। या फिर रीजन हो सकता है कॉलेज बैक। सर मेरे कॉलेज में एक दो सब्जेक्ट्स में बैक लग गई थी तो मुझे ईयर रिपीट करना पड़ा, इसीलिए मेरा ईयर गैप आ गया। तो ये मेजर चार रीजंस हैं। इन चारों रीजंस के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो अगर आपसे मैं बात करूं बेस्ट वे टू जस्टिफाई, कैसे हमें जस्टिफाई करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो डिटेल में बात करने से पहले सबसे पहले इस चीज को समझो कि अगर आपने प्रिपेयर करा है एग्जाम के लिए तो आपका जो आंसर है वो इसी के आसपास चलना चाहिए कि यू डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। कि सर जिस जिस भी आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो, जो आपका पैनल है उनको आपको बताना पड़ेगा कि क्वालिटी एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इस कॉलेज में एक क्वालिटी एजुकेशन होती है। इसीलिए आई वाज प्रिपेयरिंग, आई वांटेड टू गिव माई सेल्फ अनदर चांस सो दैट आई कैन रीच टू द टॉप कॉलेज। सेकंड बात है नॉट एबल टू सिक्योर अ बेटर जॉब। तो आप ये चीज बता सकते हो, सर आई वाज गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। आई डिड नॉट वांट टू स्टार्ट माय करियर विद अ call center or with a BPO. That is why I was preparing for my MBA so that I can start my career with a better profile and with a better company. तो जो आपका फेलियर है उसी को अगर आप थोड़ा सा समझा के बोलोगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि अगर आप एक अच्छे ओरेटर हो, आप आंसर्स फ्रेम कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी कोई भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव शो कर सकते हो। तो यही चीज मैं आपको यहाँ इस वीडियो में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं एंड यहीं से आपको लर्निंग गेन करनी है। तीसरा है हेल्थ इश्यूज। तो अगर आपके हेल्थ इश्यूज है तो यू हैव टू टेल देम कि सर इट वाज वेरी सीरियस हेल्थ इश्यूज या मेरी फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, दैट इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू
cope up with my studies and did not score well, and that's why I gave myself another chance. Now अब आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि मेरे हेल्थ इश्यूज थे इसीलिए मान लो मेरा गैप आया, लेकिन वो गैप मेरा वेस्ट नहीं हुआ है, वहां पे मैंने नई स्किल सीखी है, मैंने न्यू स्किल्स गेन करी, जो मेरे पास गैप था मैंने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया जिससे मेरी जो लर्निंग है वो ग्रो होती रही। तो आई एम अ एवर लर्निंग पर्सन। ऐसा नहीं है कि हेल्थ इश्यूज थे तो मैं घर पे बैठ गया सब छोड़ के, नो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज नॉट एबल टू गो टू माय कॉलेज या आई वाज नॉट एबल टू गो टू माय कोचिंग, आई स्टार्टेड सम ऑनलाइन कोर्सेज जिससे मैं अपना जो लर्निंग कर्व है वो पॉज ना आने दूं, वो ग्रो होता रहे। ठीक है, फिर आपका फोर्थ पॉइंट है कॉलेज बैक। कॉलेज बैक आ गई सर बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द सब्जेक्ट। हो सकता है कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ हो, तो आपकी बैक आ गई। तो आपको पता था आप 1 साल के लिए एलिजिबल नहीं हो एमबीए एग्जाम्स देने के लिए, तो आप वहां पे क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर बिकॉज आई वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज सब्जेक्ट्स आई गॉट कॉलेज बैक, एंड देन बिकॉज आई वॉज हैविंग 1 ईयर ऑफ स्पेयर टाइम, तो मैंने उस टाइम में रादर देन कॉलेज बैक की पढ़ाई करने के एक्सेप्ट मैंने साथ साथ न्यू स्किल्स और डेवलप कर ली। मैंने 1 साल में फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लिया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन सीख लिया, तो कोई मैंने नई स्किल्स ऐड ऑन कर लिए ताकि जो मेरा लीडरशिप स्किल्स है या फिर जो मेरी मैनेजमेंट स्किल्स है वो ग्रो होती रहे, क्योंकि लॉन्ग रन में मुझे एमबीए के लिए जाना था। तो 4 क्वेश्चंस, 4 डिफरेंट आंसर्स हमने फ्रेम करे हैं। अब हम बात करें बेस्ट वे कैसे अपने आप को जस्टिफाई करना है, और डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। मेंटली प्रिपेयर मतलब अगर आपका ईयर गैप है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो डेफिनेटली आपसे कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे जाने वाले हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करो। सेकंड, डू नॉट ब्लफ। ब्लफ मत करो, अपने आंसर को तरीके से फ्रेम करो। ये मत सोचो कि नहीं नहीं मैं तो ऑन द स्पॉट बोल दूंगा, नहीं, ये सब चीजें नहीं चलने वाली हैं। अपने आंसर को बिल्कुल तैयार करना है, इम्प्रॉम्प्टू कुछ नहीं रखना है, एक एक चीज का आपके पास रीजन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट मेंशन द गैप योरसेल्फ। आप खुद गैप नहीं बताओगे कि मेरा ईयर गैप है, ये नहीं करोगे कि सर आई वॉज हैविंग ईयर गैप, आप नहीं बोलोगे जब तक आपसे पूछा ना जाए। हो सकता है इंटरव्यू ये देखे ही ना आपका रिज्यूमे देख के कि आपका ईयर गैप है या नहीं है, और आपका नॉर्मली इंटरव्यू चलता नहीं, बट अगर वो कैच कर ले तो वंस आस्क्ड डू नॉट हाइड। अगर वो आपसे बोल दे कि आपका ईयर गैप है तो ये मत बोलो नहीं नहीं मेरा तो नहीं है, आपको हाइड नहीं करना। यू कैन से कि सर इट इज अ ईयर गैप, I took a break after completing my graduation. I planned to spare या spend my 6 months in the preparation so as to get a quality college, and today that is why I am sitting in front of you because of my hard work done in the last 6 months, and in the meanwhile I developed some simultaneous skills so that I do not pause my learning curve. ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, यूजफुल टिप्स आपको बता रहा हूं जिससे आप अपने ईयर गैप की जो प्रॉब्लम है उसको आप फिनिश कर सकते हो एंड काफी अच्छे से उसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत मतलब कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे आपका ईयर गैप नहीं दिखे। ये नहीं दिखना चाहिए कि आप घर बैठे हुए हो। आप एक बात को समझो, अगर आपकी 99 परसेंटाइल आई है और एक और स्टूडेंट की 99 परसेंटाइल आई है और वो वर्किंग भी है, जॉब भी करता है, डेली जाता है, घर आता है, उसके बाद भी उसका 99 है, तो डेफिनेटली मैं इसको सेलेक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी 99 है, आपने भी कुछ प्रोडक्टिव किया हुआ है, तो फिर आपके भी इक्वल चांसेस है। फिर बात आ जाती है आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता रहा हूं, लेकिन इससे आपकी प्रिपरेशन पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो पहला रीजन है एनजीओ। आप बोल सकते हो कि मेरे पास 6 मंथ थे तो मैं एनजीओ में काम करा, मुझे कोई मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था, मुझे कुछ एक्सपोजर चाहिए था। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स। आप ये बता सकते हो कि डिस्पाइट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, मैं फुल टाइम जॉब के लिए नहीं गया, बट आई वाज लर्निंग समथिंग, और मैंने कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, चाहे वो सीएफए का कोर्स हो, एनसीएफए मॉड्यूल्स हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन हो, या फिर कोई और कोर्स हो, एडवांस एक्सेल का कोर्स हो। तो सारे कोर्सेज में पोटेंशियल एंड आपकी जो स्किल्स है वो ऐड ऑन होगी। जैसे स्किल्स आती है ना, तो इंटरव्यू फिर उस स्किल्स पे बातें करने लगता है एंड वो ईयर गैप का जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तीसरी चीज, आप एक फ्रीलांसर की तरह भी काम कर सकते हो। आप उन्हें बता सकते हो कि एट द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे कहां पे स्टार्ट करना है। मुझे ये पता था कि मुझे एमबीए करना है, लेकिन कौन सी फील्ड में करना है ये मुझे नहीं पता था, तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी। जो जो मेरे इंटरेस्ट एरिया थे मैंने वहां पे काम करा, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, फोटोग्राफी स्किल्स हो, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हो, और मैंने उनको पॉलिश करा। एंड पॉलिश करने के साथ साथ मुझे इवेंचुअली ओवर द टाइम मुझे ये भी रियलाइज हो गया कि फाइनेंस इज माय इंटरेस्ट और मार्केटिंग इज माय इंटरेस्ट और एचआर इज माय इंटरेस्ट। तो फिर इन चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने क्या करा, मैंने ये डिसाइड करा कि मैं ये कॉलेजेस टारगेट करूंगा। तो
तो ये जो 6 मंथ्स है ये मेरा ईयर गैप नहीं है, बट दिस इज मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग माई इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करा है। मैंने न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा है, जर्नल्स के लिए लिखा है, मैंने कुछ इनोवेशंस करी है, मैंने 4 स्टार्टअप्स में काम किया है, एंड देन इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट व्हिच इज द रोल बेस्ट सुटेबल फॉर मी। तो इससे एक एमबीए जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी ये सोचेगा यार कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। अब जब ये एमबीए करने आएगा तो इसका माइंड एकदम फिल्टर्ड रहेगा कि मुझे फाइनेंस में एमबीए करना है क्योंकि यहाँ पे इसका इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आपकी जो नेगेटिव चीज थी वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज में चेंज हो गई है। बात समझ रहे हो? इसके अलावा और क्या क्या चीजें कर सकते हो? अगर आपने कोई स्टार्टअप करा उसके बारे में बता सकते हो कि मैंने 6 मंथ स्टार्टअप करा, फेल हुआ या सक्सेस हुआ, दैट इज नॉट अ मैटर। इंटरव्यू कभी ये नहीं देखता कि भाई आपका $1 बिलियन का स्टार्टअप होना चाहिए। नो, अगर आपने स्टार्टअप करा तो आपकी लर्निंग हुई, तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि एट दिस यंग एज आई गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप, सो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद इट। आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग, बट इवेंचुअली ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप स्किल्स एंड ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल आई वाज नॉट एबल टू सस्टेन it for a longer time, or I was not able to expand it in the whole country, and that is why I prefer to do my MBA first and then later on start on my startup again। तो यहाँ पे भी आपकी जो नेगेटिव चीज काफी पॉजिटिव हो गई। जो इंटरव्यूअर है वो सोचेगा यार इस बंदे में कितनी एक नॉलेज है, एक पूरा स्टार्टअप करके आया है, कितना मैनेजमेंट स्किल इसने लर्निंग बाय डूइंग से सीखा है, तो हमारे एमबीए कॉलेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इवन इफ योर स्टार्टअप और योर बिजनेस डिड नॉट वर्क, यू हैड योर लर्निंग, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या चीजें बता सकते हो सकता है भाई आपने पूरी प्रिपरेशन करी है, ठीक है, और आपने इनमें से कुछ नहीं करा तो कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर लो। कॉन्फ्रेंसेस टाइम जैसे बिजनेस मीट्स होती हैं, बड़े बड़े सीईओज आते हैं, वो लेक्चर्स देते हैं, कुछ मीटअप्स होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो ये कॉन्फ्रेंसेस इवेंट्स जब अटेंड करोगे तो उनका सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप बता सकते हो कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने स्पेशली यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी है काफी सारी, तो मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिला है कि कौन सी इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, कहां पे मैं जा सकता हूं, कहां पे मेरी लर्निंग ज्यादा होगी, एंड इस तरह से आप चीजें कर सकते हो। तो मैंने आपको मेजर मेजर चीजें बता दी हैं किस तरह से आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर हेल्थ इश्यूज है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हेल्थ इश्यूज जो है उनको आप बता दो कि ये इश्यूज थे मेरे, एंड देन आप उनको बता दो कि किस तरह से आपने ओवरकम करा। आप चाहे रेडी नहीं थे कहीं जाने के लिए तो घर पे ऑनलाइन आपने प्रिपरेशन करी, आपने ऑनलाइन कुछ स्किल ऐड ऑन करी। तो जैसे ही यहाँ पे स्किल का रोल आ जाता है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे जो कंक्लूजन इस वीडियो का है वो कंक्लूजन ये है कि अगर मेरा कोई ईयर गैप है भी या फिर मेरा कोई ब्रेक आया है, चाहे एजुकेशन ब्रेक हो चाहे करियर ब्रेक हो, लेकिन उस ब्रेक में आपने कोई स्किल ऐड कर ली अपने आप में, तो आपका ये जो ब्रेक है ये जस्टिफाई हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। अगर आप एनजीओ जा रहे हो तो आप स्किल ऐड ऑन कर रहे हो, सोसाइटी सर्विंग स्किल्स ऐड ऑन कर रहे हो, आपको एक मैनेजरियल स्किल्स ऐड हो रही है, आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो आपको एक प्रोफेशनल स्किल ऐड हो रही है, आप फ्रीलांसर कर रहे हो तो भी आपको पता चल रहा है ये चीजें हैं और इसमें मेरी ये स्किल है, तो आप अपने स्किल को पॉलिश कर रहे हो। देन स्टार्टअप कर रहे हो तो ओवरऑल आपने बिजनेस स्किल्स को डेवलप करा है। कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है इंडस्ट्री स्किल्स, क्या क्या इंडस्ट्रीज में चल रहा है। ठीक है, फिर आपने हेल्थ इश्यूज बताए तो यहां पे भी आपने क्या लर्न करा, ऑनलाइन स्किल्स ऐड ऑन करा। तो अपनी थोड़ा सा प्रोफाइल पे काम करोगे तो कोई बहुत ज्यादा मेजर चैलेंज नहीं आने वाला है। काफी बच्चा ऐसा जाता है आईएम अहमदाबाद, एफएमएस, टॉप कॉलेजेस में जिनका 2-2 साल का ब्रेक होता है, वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट इन द मीनवाइल उन्होंने काफी सारी चीजें कर ली होती है, 2-3 सर्टिफिकेट कर लिया होता है, 1-2 इंटर्नशिप कर ली होती है। तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप को भी ऐड कर सकते हो। इंटर्नशिप करोगे तो अगेन आपकी स्किल ऐड हो रही है, चाहे आप जिस फील्ड में इंटर्नशिप कर रहे हो, आप फाइनेंस में कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्किल्स ऐड हो रही है, आप मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर रहे हो तो मार्केटिंग स्किल्स ऐड ऑन हो रही है। तो सारी की सारी चीजें जस्टिफाई हो जाती हैं। थोड़ा सा आपको अपने आप का टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है कि पढ़ाई पे भी कोई इफेक्ट ना आए, एंड साथ में आपका ईयर गैप जो है वो भी ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो जाए।